वेलकम टू IQ प्लस एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग नवीनतम सामान्य ज्ञान को देखेंगे जो कि प्रतियोगिता दर्पण दिसंबर 2022 का होगा। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने इसके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देख लिया है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाके आप क्लियर कर लेंगे, देख लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है शब्द संक्षेप, जिसमें CBDC के बारे में बताया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये आप याद रख लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम। यहाँ पे वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा डिजिटल करेंसी को जारी किया गया है। इसका नाम क्या है? ई-रूपी के रूप में इसको जारी किया गया है। थोक लेन देन के लिए डिजिटल करेंसी का शुभारंभ 1 नवंबर 2022 को ही किया गया है और सेंट्रल बैंक के द्वारा जारी डिजिटल करेंसी नगद मुद्रा की तरह लीगल टेंडर होगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नियुक्तियों से रिलेटेड है। कौन कौन सी नियुक्तियां हुई हैं उसके बारे में बताया गया है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हमारा करंट है कि न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ देश के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। UU ललित का कार्यकाल 8 नवंबर 2022 तक का ही था। उनकी सेवानिवृत्ति हुई, जिसके पश्चात DY चंद्रचूड़, जिनका पूरा नाम धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है, उनको न्यायाधीश बनाया गया और इस तरह ये भारत के 50वें न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चलिए अब आगे देखते हैं। इनका कार्यकाल कब तक का होगा दोस्तों? इनका जो कार्यकाल होगा वो 10 नवंबर 2024 तक का होगा और यह 2 वर्ष, इस तरह से यह 2 वर्ष के लिए रहेंगे। UU ललित का जो कार्यकाल था, जो इनसे पहले थे, 49th जो CJI थे, उनका जो कार्यकाल था वो सिर्फ 74 दिन तक ही था। इन्होंने 27 अगस्त 2022 को ही कार्यकाल संभाला था। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अच्छा दोस्तों, भारत में यह पहली बार हो रहा है जब कोई पिता CJI थे लेकिन उनके बाद उनके पुत्र भी इस पद पे नियुक्त किए गए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि DY चंद्रचूड़ उन्हीं के पुत्र थे। चलिए नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है करंट। लालू प्रसाद यादव 12वीं बार राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, तो उनके बारे में बताया गया है। फिर 12वीं बार इस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। 9 अक्टूबर 2022 को नया दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में निर्विरोध हुआ और उनके इस निर्वाचन की पुष्टि के बाद 10 अक्टूबर को नई दिल्ली में ही पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में की गई। अगर हम बात करें राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना की, तो ये 5 जुलाई 1997 में हुई थी और पार्टी की स्थापना लालू यादव ने ही किया था, जो कि अभी तक इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है सुजॉय लाल थायोसन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। मध्य प्रदेश कैडर बैच के ये भारतीय पुलिस सेवा से रिलेटेड है और इनको अभी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के नए महानिदेशक यानी DG के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए, इससे पहले वो कहाँ नियुक्त थे दोस्तों? वो ITBP के महानिदेशक थे। यहाँ पे और भी तो अच्छा, इस CRPF के प्रमुख के पद पर कुलदीप सिंह, जो 30 सितंबर को सेवानिवृत्त हुए हैं, उनका स्थान ले रहे हैं सुजॉय। तो आप ये याद रखेंगे, इनका भी नाम जरूरी है। नेक्स्ट है MK स्टालिन, द्रमुक के अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री श्री MK स्टालिन लगातार दूसरी बार द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी DMK के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए हैं। तो यहाँ पे आप बस इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है अनिल दयाल सिंह, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक। मणिपुर कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी रह चुके हैं और इनको अभी ITBP के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
चलिए, इसके अलावा अगर हम देखें तो इससे पहले वे एसएसबी के महानिदेशक, इससे पहले नहीं, उनको ये अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। तो वे अभी एसएसबी के भी महानिदेशक का पद संभाल रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट है संदीप कुमार गुप्ता, गेल के नए चेयरमैन। गेल के नए चेयरमैन बनाए गए हैं संदीप कुमार गुप्ता को। आईओसी के महानिदेशक वित्त रहे श्री संदीप कुमार अब सार्वजनिक क्षेत्र की ही एक अन्य कंपनी भारतीय गैस प्राधिकरण यानी गेल के नए चेयरमैन सह प्रबंधक यानी सीएमडी नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त बीडी मिश्रा को मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, प्रभार दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेघालय के राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक का इस पद पर कार्यकाल 9 अक्टूबर 2022 को पूरा हो गया था, लेकिन फिर से इनको अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में ही नियुक्त किया गया है, अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। नेक्स्ट है नए रक्षा सचिव की नियुक्ति हुई है, उनके बारे में भी बताया गया है। तो इनका नाम क्या है? गिरधर अमाने। गिरधर अमाने भारतीय प्रशासनिक सेवा 1988 बैच आंध्र प्रदेश कैडर से रिलेटेड है, तो आप इनका नाम याद रखिएगा। इससे पहले श्री अजय कुमार जी इस पद पे थे, लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति के बाद इनको नियुक्त किया गया है। तो रक्षा सचिव अभी कौन है? श्री अरमाने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विवेक जोशी अब वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा सचिव। भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त श्री विवेक जोशी को अब वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव अक्टूबर 2022 में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे बॉक्स में क्या दिया हुआ है हम देख लेते हैं। मृत्युंजय कुमार नारायण अब भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त। तो जैसा कि हमने देखा कि विवेक जोशी को अब वित्तीय सेवा विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया है, तो जो यहाँ पे महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का पद था उसे अब मृत्युंजय कुमार नारायण को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। संजय मल्होत्रा अब वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव। वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को बनाया गया है। बस इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारा पॉइंट दिया हुआ है निधन से रिलेटेड। चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। पहला है तुलसी तांती। भारत के विंडमैन के नाम से प्रसिद्ध उद्यमी तुलसी तांती का हृदयघात यानी हार्ट अटैक से 1 अक्टूबर 2022 को पुणे में निधन हो गया है। ग्रीन एनर्जी कंपनी सुलजॉन एनर्जी के वह संस्थापक और चेयरमैन और सीएमडी रह चुके हैं। चलिए याद रखेंगे कि ये कौन थे। तो ये भारत के एक प्रसिद्ध उद्यमी थे और इन्हें विंडमैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है निपोन गोस्वामी। असमी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता श्री निपोन गोस्वामी का 80 इयर्स की आयु में 27 अक्टूबर 2022 को गुवाहाटी में निधन हो गया है। उनकी फिल्म थी 1957 की आसामी फिल्म ही थी प्याली फुक्कन में बाल कलाकार के रूप में फिल्म जगत में उन्होंने प्रवेश किया था। चलिए याद रखिएगा कि यह एक अभिनेता थे। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के संरक्षक व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव का 83 इयर्स की एज में गुरुग्राम के अस्पताल में ही निधन हो गया है। नेताजी के नाम से यह विख्यात थे और 6 दशक के लंबे राजनीतिक करियर में 10 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए तथा 7 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। बस आपको यहाँ पे इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट है शेखर जोशी। हिंदी साहित्यकार श्री शेखर जोशी
शेखर जोशी कौन थे? हिंदी साहित्यकार थे। इनकी भी मृत्यु हो गई है 90 ईयर्स की एज में। चलिए, ये मूलतः उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से संबंधित है। नेक्स्ट है इस्माइल श्रॉफ। बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्देशक इस्माइल श्रॉफ का 62 ईयर्स की एज में मृत्यु हो गया है मुंबई में। इनकी फिल्मों के नाम बताए गए हैं, तो नाम याद रखिएगा कि इस्माइल श्रॉफ बॉलीवुड के एक प्रसिद्ध निर्देशक थे। जे ईरानी, ये कौन थे? स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना जाता था। और ये उद्यमी हैं जमशेद जी ईरानी का 86 ईयर्स की एज में जमशेदपुर झारखंड में इनका डेथ हो गया है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेंगे यहाँ पे पुरस्कार और सम्मान के बारे में। पहला है राजस्थान शासन का गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022। देश की 5 जानी मानी गांधीवादी हस्तियों को राजस्थान शासन का वर्ष 2022 में गांधी सद्भावना पुरस्कार 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के अवसर पर दिया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा यह प्रदान किया गया है। पुरस्कृत हस्तियों में बेंगलुरु के डॉक्टर SN सुब्बा राव मरणोपरांत दिया गया है। जोधपुर के श्री नेमीचंद जैन भावुक, इनको भी मरणोपरांत दिया गया है। वाराणसी के श्री अमरनाथ भाई, दिल्ली के श्री कुमार प्रशांत तथा जयपुर के डॉक्टर DR मेहता को दिया गया है। इस पुरस्कार में कितने की पुरस्कार राशि क्या होती है दोस्तों? 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट है राइट लाइवलीहुड पुरस्कार। यहाँ पे सोमालिया की फार्टून अडान और उनकी पुत्री इलवाड इल्मान, वेनेजुएला के सामाजिक संगठन सेवा सहकारी संगठन सोकोसीसोला, युगांडा के अफ्रीकी इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी गवर्नेंस तथा यूक्रेन के ओलेक्सांद्रा माटवीचुक व उनके सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को वर्ष 2022 का राइट लाइवलीहुड पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। इसको हम किसी नेक्स्ट डे कवर करेंगे। पहले हम यहाँ पे जितने भी पुरस्कार है उसको कवर कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट बुकर पुरस्कार से रिलेटेड है। बुकर पुरस्कार 2022 किन्हें दिया गया है दोस्तों? श्रीलंका के लेखक सेहान करुणा तिलका को यह पुरस्कार दिया गया है। पुरस्कार राशि के तौर पे इसमें कितने पैसे दिए जाते हैं? 50,000 पाउंड का यह पुरस्कार होता है। उनका उपन्यास है 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, इसके लिए इनको यह दिया गया है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो ये श्रीलंका से हैं और सेहान करुणा तिलका जी को बुकर पुरस्कार दिया गया है। साथ ही बुकर पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो 50,000 पाउंड की दी जाती है और इनकी उपन्यास द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है अब यहाँ पे, चलिए अगर हम आगे बढ़ेंगे देखते हैं दूसरे पुरस्कारों के बारे में। यहाँ पे बताया गया है कि भारत के किन लेखकों को बुकर पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पे जो बॉक्स दिया गया है ना, उसमें भारत के जो भी लेखक हैं उनका नाम दिया गया है। तो सबसे लास्ट में किसको दिया गया था? 2008 में ही मिला था अरविंद अडिग को द वाइट टाइगर के लिए। 2006 में किरण देसाई को मिला था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स के लिए। अरुंधति रॉय को 1997 में मिला था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। 1981 में सलमान रश्दी को मिला था मिडनाइट्स चिल्ड्रंस के लिए और 1971 में VS नायपाल को मिला था इन ए फ्री स्टेट के लिए। ये सभी जो है ना वो भारतीय मूल के ही रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्या बुकर पुरस्कार व बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एक ही हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बुकर पुरस्कार और बुकर अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2 अलग अलग पुरस्कार हैं। बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी?
1969 से हुई थी और वर्ष 2013 तक यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल के सदस्य राष्ट्रों तथा आयरलैंड और जिम्बाब्वे के किसी साहित्यकार के मूलतः अंग्रेजी में प्रकाशित किसी कृति के लिए पर ईयर दिया जाता था तथा 2014 से यह पूरे विश्व के किसी भी साहित्यकार के अंग्रेजी में प्रकाशित की जाने वाले किसी भी उपन्यास के लिए यह दिया जाने लगा। बुकर पुरस्कार के तहत अभी हमने देखा कि 50,000 पाउंड दिए जाते हैं, जिसमें लगभग $65,000 की राशि होती है। यह पुरस्कार अब तक कुल 3 भारतीय व 2 भारतीय मूल के अन्य साहित्यकारों को दिया जा चुका है। अब हम बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में जान लेंगे। तो दोस्तों, इसकी जो स्थापना हुई थी ना 2005 में हुई थी और 2015 तक यह पुरस्कार संपूर्ण विश्व में किसी भी भाषा के साहित्यकार को उसके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पर 2 ईयर्स के अंतराल पे दिया जाता है। इसमें भी 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। लास्ट टाइम कौन जीता था? भारत से ही जीती थी गीतांजलि श्री। उनकी पुस्तक टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्ष 2021-22 के पुरस्कार। यह पुरस्कार किसको दिया गया है दोस्तों? हम यहाँ पे देख लेंगे। हॉकी टीम की हरमनप्रीत सिंह को लगातार दूसरे वर्ष पुरुषों में प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। वहीं पियर्स रिजेस को पुरुषों में तथा सविता पुनिया को महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के रूप में पुरस्कृत किया गया है। उन्हें भी यह पुरस्कार लगातार दूसरे वर्ष मिले हैं। तो इस वर्ष हम देख लेंगे यहाँ पे जो मेन किन किन को यहाँ पे दिया गया है पुरस्कार, उनके बारे में हम देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले देख लेंगे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में किसे दिया गया है। हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है जो कि भारत से ही है। और महिला वर्ग में किसे दिया गया है? फेलिस एल्बर्स को, नीदरलैंड से ये संबंधित हैं। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार किसे दिया गया है? पियर्स रिजेस को दिया गया है, ये भी भारत से हैं। महिला वर्ग में सविता पुनिया को मिला है इसमें पुरस्कार, ये भी भारत से संबंधित है। सर्वश्रेष्ठ उदयमान खिलाड़ी यानी राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है तिमोथ क्लेमेंट, फ्रांस से ये संबंधित है। और वहीं महिला वर्ग में मुमताज़ खान को दिया गया है जो कि भारत से संबंधित है। सर्वश्रेष्ठ कोच का पुरस्कार किसे दिया गया है? ग्राहम रीड को। भारतीय पुरुष टीम के ये कोच रहे हैं। और येने सॉपमैन ये भारतीय महिला टीम के कोच हैं। तो इस तरह से इनको ये पुरस्कार मिले हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के जो भी होंगे पुस्तकें या फिर दुर्घटना, ये सभी जो चीज़ें हैं ना, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, खेल कूद। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने वीडियो को देखा, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ करके लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे।